पर इनकी कला को देखते हुए यूं लग रहा है कि अभी बिना कलर के भी ये मूर्तियां एकदम सजीव रूप से लग रही है कि जैसे अभी भी बोल पड़ेगी। उनके चेहरे पे भाव कलर से नहीं दिया हुआ है, हाथों की कलाकारी से उनके चेहरे के भाव इस तरह के दे दिए कि ये अभी जीवंत मूर्तियां ही है। और यहाँ इनकी मंडलदा की जो ये चित्रकारी देखी है ये एकदम अद्भुत है जी, अद्भुत है एकदम। ये समझ लीजिए कि भगवान जो राम का जो पूरा पूर्ण संजीव जो रूप है, पूरी जी चित्रकला है, जीवनी है, वो यहाँ पे एकदम धरती पे उतार दी है। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी, मैं तुझसे क्या मांगू। मुझे लगता है कलाकार, कारीगर, विश्वकर्मा, जिन्हें भगवान के रूप में, भगवान का स्वरूप भी कहा जा सकता है, रंजीत मंडल जी ने बस यही मांगा कि हे प्रभु, अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो बस एक ऐसी कला दीजिए कि आपकी मूर्ति गढ़ सकें, आपकी मूर्ति को ऐसा गढ़ें कि लोग पढ़ सकें। तो ऐसी मूर्तियां रंजीत जी गढ़ते हैं कि वास्तव में लोग पढ़ लेते हैं। हर भाव, भूमिका, हर दर्शन उनकी मूर्ति में दिखाई देती है। कारसेवकपुरम में है, अयोध्या नगरी सजी हुई है, अवधपुरी एकदम भव्य दिव्य नभ दिखाई दे रही है। और ऐसे में अगर आपकी यात्रा अवधपुरी में है, रंजीत मंडल जी की कलाकारी आपने नहीं देखी तो आपकी अवध नगरी की यात्रा जो है वो अधूरी होगी। आइए अवध नगरी में रंजीत मंडल जी की उस मूर्ति की यात्राएं पूर्ण करें जो लगता है कि साक्षात पूरे ब्रह्मांड को धरती पर अवतरित कर दिए। देखिए, जिन्होंने सृष्टि को बनाया, सृष्टि की रचना की और उनका कार्य करने का अवसर अगर मिले तो जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य, यानी प्रभु की मूर्ति बनाना, प्रभु की प्रतिमा बनाना, ये कितने सौभाग्य का काम है। हम सब जीवन में एक दो बच्चे बचपन में कोई मूर्ति गढ़ दें, यहाँ पर तो पूरा एकदम प्रभु का मानिए ब्रह्मांड ही अवतरित कर दिया है। तो मंडल जी हैं जिन्होंने ये प्रतिमाएं बनाई हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि कहाँ के रहने वाले हैं आप? नमस्कार, मेरा नाम रंजीत मंडल जी। मैं आसाम काछार सिलचर में मेरा जन्म हुआ है जी। ये भक्ति का भाव कैसे जागा और कैसे प्रतिमाएं बनाने लगे? ऐसा एक्चुअली मेरा छोटे से मेरा गॉड गिफ्टेड था मूर्तियाँ जी। और छोटे से मूर्ति बनाने में मिट्टी से मूर्ति खेलता था, मेरा खेल कूद था वो। अच्छा, मिट्टी से जी। तो बाद में जो है कक्षा 7 में ये मूर्तियाँ का निर्माण बनाना करना शुरू हो गया था जी। जो डीएम सर का भी ऑर्डर था, ऐसे सब समय अब सीमेंट का मूर्ति बनाते संतों का मूर्ति, भगवान का मूर्ति ऐसे बनाना शुरू किया था। तब कोई एसपी, एसएसपी, डीएम सर ऐसे का कार्य चालू हो गया था मेरे ऊपर। और उसके बाद फिर सिलचर से मुझे डॉक्टर सुकुमार भट्टाचार्य जी जो उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिए थे। कोई जगह प्रदर्शनी था, कक्षा 7 में एक बार फर्स्ट डिवीजन में आया था और आसाम में ड्राइंग से। तो ऐसा करके मैं जब आसाम वेद विद्यालय में कक्षा 8 में आसाम वेद विद्यालय में आसाम वेद विद्यालय के सेक्रेटरी डॉक्टर किरण शर्मा सर जो बीबुरा कॉलेज के प्रिंसिपल थे और आसाम साहित्य सभा के प्रेसिडेंट भी थे, उन्होंने हमको बुलाया था वेदव्यास मूर्ति बनाने के लिए। तो वो मूर्ति बनाने के बाद 4 मंत्री उद्घाटन किए थे जो हमको सम्मानित किया गया था। फिर माननीय अशोक सिंघल जी जो 1997 में वही मूर्ति अनावरण के लिए गए थे, जो हमको ये मूर्ति देखने के बाद उन्होंने हमको ले आया था दिल्ली में। दिल्ली से 2002 में माननीय चंपत राय जी जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुख्य सचिव है, उनके साथ मैं कारसेवकपुरम आके पहुंचे। फिर यहाँ से हमको नानाजी देशमुख जी के पास कोई कार्य था जो उन्होंने हमको बुलाए थे, तो चित्रगुप्त भी बुलाए थे, 34 मूर्ति बनाया था। फिर ऐसा करके इंडिया में कोई जगह मूर्ति बनाने के बाद अंतिम में ये 2013 में कोई मीटिंग होने के बाद ये मूर्ति निर्माण करने का आदेश हुआ, जो माननीय अशोक सिंघल जी तब देख रेख भी करते थे, उनका आदेश हुआ तो बनाना शुरू किया था जी। तो एक विश्वकर्मा हैं आप, एक भगवान हैं जो रचना कर रहे हैं इन प्रतिमाओं को और गढ़ रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है। ये हो सकता है मेरा पिछले जन्म का कोई अच्छा काम हो जो इस जन्म में प्रभु राम जी का सेवा में या उनके कार्य करने का जो अवसर प्राप्त मैं अपने को बहुत सौभाग्य मानता हूँ जी। एक छोटा सा मकान लोग बनवा लेते हैं तो बोलते हैं हमने मकान बनाया है, बड़े अपने आप को बड़ा समझते हैं। आप तो साक्षात भगवान की प्रतिमाएं गढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमसे भी अच्छा आर्टिस्ट यहाँ वर्ल्ड में है, इंडिया में है। मेरा सौभाग्य है कि ऑल वर्ल्ड के लोग यहाँ आते हैं, सब लोग आशीर्वाद देते हैं
और इंडिया से नहीं सिर्फ वर्ल्ड का ये हिंदुओं का गर्व है कि जो हमारा राम मंदिर बन रहा है, और योगी जी मोदी जी हमारे यहाँ जो इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, हिंदुओं का जागृत कर रहे हैं और हिंदुओं का सर भी ऊंचा कर दिया कि इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए है। और मैं इतना ही कहूंगा कि मेरे माता पिता और मेरे गुरु जी है माननीय अशोक सिंघल जी और माननीय चंपत राय जी के आशीर्वाद से, और मेरा इस विषय में चंपत जी भी बहुत मदद करते हैं। जो मेरे पढ़ाई लिखाई में PhD भी चल रहा है मेरा मूर्तिकला में। अरे वाह। जो डॉक्टर जो अभय महाजन जी जो पंडित दीनदयाल संस्थान के महासचिव है ऑल इंडिया के, उन्होंने भी देख रहे हैं, हमको हेल्प कर रहे हैं। माननीय चंपत राय जी हेल्प कर रहे हैं। और BC सर जो यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है, उन्होंने भी मदद करते हैं मुझे और हमको मार्गदर्शन देने वाले हैं हमारे प्रसन्न पाठक जो मेरा गाइड है जी। तो देखिए गजब की शख्सियत है। कुछ दिनों में रंजीत मंडल, डॉक्टर रंजीत मंडल जी हो जाएंगे, यानी PhD होने के बाद डॉक्टर। यानी आप ये समझिए, आश्चर्य करिए कि इस उम्र में जहां पर लोग छोड़ देते हैं कि बस रिटायर हो गए तो अब जिंदगी का जीवन काटना है, घूमना फिरना है, वहां पर डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं रंजीत मंडल जी और पूरी प्रतिमाओं को गढ़ रहे हैं, रंग दे रहे हैं, भाव दे रहे हैं, और वो भाव जो भगवान के स्वरूप में उतर आते हैं। इतना बड़ा सौभाग्य कहाँ होगा। पूरा अयोध्या नगरी में, अवध नगरी में पूरे ब्रह्मांड को उतार दिया, जितने देवी देवता हैं सबको यहाँ पर धरती पर उतार दिया। इतना परम पुनीत पावन जो शुभ है वो मुझे लगता है बहुत कम लोगों को मिलता है। हम लोग तो दुनिया भर में बस कुछ चीजें बनाते रहते हैं, उसी में अहंकार अहम में आ जाते हैं। और आप इनकी सज्जनता देखिए कि सब जो है मेरा नहीं है, ये तो मेरा सौभाग्य है, उससे हो रहा है। तो बहुत सारे भक्तगण भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, वो सब कहाँ से आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पवन कुमार शर्मा जी। मैं राजस्थान चित्रकूट धाम फतेहपुर शेखावाटी से आया हूँ जी। और यहाँ इनकी मंडलदा की जो ये चित्रकारी देखी है जी, ये एकदम अद्भुत है जी, अद्भुत है एकदम। ये समझ लीजिए कि भगवान जो राम का जो पूर्ण संजीव जो रूप है, पूरी जी चित्रकला है, जीवनी है, वो यहाँ पे एकदम धरती पे उतार दी है। आज तक ये हमने किताबों में देखी थी, सुनी थी, पढ़ी थी, आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं जी। देख के एकदम मन है इतना प्रसन्न हो रहा है कि बोलने के लिए कुछ शब्द है भी नहीं जी। बहुत जगहों पर प्रतिमाओं का निर्माण होता तो माता दुर्गा जी का देख लेते हैं, कहीं पर हनुमान जी का देख लेते हैं, अन्य देवी देवताओं का, लेकिन यहाँ पर तो पूरा एकदम पूरा ब्रह्मांड है जी, पूरा ब्रह्मांड है यहाँ पे। रामचंद्र जी का जन्म से लेके और जहाँ तक वो वनवास गए हैं, पूर्ण तक पूरी एकदम जीवनी है, वो एकदम धरती में उतार के ने मंडलदा ने रख दी जी। और वो भाव जो है, भाव वो यही भाव है कि जी अभी तो पेंट में नहीं हुआ मूर्तियों में, ये अनफिनिश मूर्ति है, फिर भी ऐसी लग रही है कि अभी बोल पड़ेगी जी, अभी बोल पड़ेगी। नई पीढ़ी के लिए कितना बड़ा, नई पीढ़ी के लिए सौभाग्य है। हम तो अपने बच्चों को लाएंगे और बच्चों को लाके ये चीज दिखाएंगे कि ये जो मूर्तियां बन रही थी तब हम आके देख के गए थे कि ये मूर्तियां अभी बन रही है। आज आप लोग फिनिश में देख रहे हो, हम लोग इसको बनते हुए देख के गए थे। यह भी आज हमारा सौभाग्य है कि ये जो देखने का जो दर्शन है हमको आज मिला नहीं, इतना दिन से ये बोले बंद था। ये बात ये देखिए, हमारा तो अयोध्या के जन्म सफल हो गया। अभी हमने थोड़ा देर पहले जो अयोध्या से जो पत्थर आया है वो पत्थर भी हम देख, जो सालीराम जी का जो पत्थर है वो आया, वो भी हम देख के आए हैं। आपका कर्नाटक से जो पत्थर आया सालीराम जी का, वो भी हम देख के आए हैं। और जो राजस्थान से जो पत्थर आया है सालीराम जी का, जो जिसे मूर्ति बनेगी रामचंद्र जी की, जानकी जी की, वो भी हमने देखी है। क्या एकदम अद्भुत चीज है। ऐसा हमारा तो, हम तो आपको सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम इस चीज को देखे हैं। आने वाली पीढ़ी देखेगी कि नहीं देखेगी कोई ठीक नहीं है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने ये जो सपना लिया था वो आज हम उनका आशीर्वाद से ये देख के जा रहे हैं जी। यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो रंजीत जी के कला को बहुत नमन और वंदन कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि वो कला जो है वो कैसी है, दिव्य है, भव्य है और किस तरह की अनुभूति है। रंजीत जी मंडल की कला को देख के एकदम अभिभूत हो गया मैं भी एक मंदिर फतेहपुर शेखावाटी से चित्रकूट बालाजी धाम से हम लोग यहाँ आए हैं। वहां हमने आदि योगी गुरु की और महाशिव की मूर्तियां बनाई और बंगाल से हमारे पास भी कारीगर है, पर इनकी कला को देखते हुए यूं लग रहा है कि अभी बिना कलर के भी ये मूर्तियां एकदम सजीव रूप से लग रही है कि जैसे अभी भी बोल पड़ेगी। उनके चेहरे पे भाव कलर से नहीं दिया हुआ है, हाथों की कलाकारी से उनके चेहरे के भाव इस तरह के दे दिए कि ये अभी जीवंत मूर्तियां ही है। देखने में हमें बहुत अच्छा लगा और ये हमारा सौभाग्य है कि आज ही ये कार्यशालाएं खुली है। बीच में यहाँ प्रवेश बंद था, पर आज हमारे को सौभाग्य से, राम जी की कृपा से यह सौभाग्य मिला कि इनसे हमारा मिलना भी हो गया और इन मूर्तियों के दर्शन भी हो गए और इनकी कला का भी दर्शन हो गया।
तो देखिए राम जी जो है राजस्थान की माटी के लोगों के लिए दरवाजा खोल देते हैं। जानते हैं कि राजस्थानी वीर भूमि की है और राजस्थान के लोग बलिदान देने के लिए सबसे आगे रहते हैं। तो राम जी भी अपना रास्ता, अपना दरबार खोल देते हैं। और उन्होंने ये बताया, भाई साहब ने ये बताया कि जैसे ये प्रतिमाएं लग रही हैं, बोलती हुई लग रही हैं। देखिए भारत का ये दर्शन है और भारत का ये बहुत बड़ा भारतीयों का सौभाग्य है जो किसी में सुख और शांति नहीं ढूंढते, ना बड़े बड़े होटल में, ना बड़े बड़े क्लबों में, ना बड़े बड़े शहरों में, ना मेट्रो सिटी में वो बड़ा सौभाग्य मानते हैं। वो सौभाग्य मानते हैं तो राम के चरण में, वो सौभाग्य मानते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अवध नगरी में यहाँ की एक रज भी लग जाए, यहाँ की एक धूल भी लग जाए तो वो उनके जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। यही भारत का दर्शन है। जैसे माता जी के मुंह से एकदम निकल गया कि ये हमारे जीवन को धन्य करने वाला पल है, समय है, तो वो इसीलिए है क्योंकि भारत का ये दर्शन है। भारत जो है कण कण में राम को ढूंढता है, भारत जो है कण कण में कृष्ण को ढूंढता है और जहां पर भी कण कण में राम और कृष्ण दिखाई देते हैं वहां पर लौट जाते हैं भारतीय और अपने शरीर में बस भाव और भक्ति को रंग लेते हैं। तो रंजीत मंडल की ये जो प्रतिमाएं हैं, इनका दर्शन है, ये आप सबको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप सब सूचित करिएगा। और आप सभी से आग्रह निवेदन है, अवधपुरी आए तो राम सेवकपुरी आए और राम सेवकपुरी में ये दर्शन भाव पूर्ण करें। और राजस्थान की उस माटी को भी बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत वंदन, जिन्होंने कहा कि ये हमारे जीवन का सबसे सुंदर पल है। तो आइए मूर्ति की यात्रा दर्शन के साथ ही एक ऐसी यात्रा करते हैं जो इस सब के सूत्रधार रहे, जिनकी प्रेरणा से ये सारा कुछ हो पा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे परम श्रद्धेय अशोक सिंघल जी, जिनका दर्शन हम सब के लिए, हम सब के सनातनियों के लिए गौरवमयपूर्ण है, जिन्होंने ये पूरा जो है अपने दिमाग में बिठाया कैसे 1980 के दशक में आंदोलन को शुरू किया जाए और कैसे पूरे देश में एक आवाज गूंजे। वो आवाज गूंजे बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, देश धर्म के काम ना आए वो बर्बाद जवानी है। तो ऐसे उद्घोष वाक्य जब देश भर में गूंजे तो फिर जो है राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ और आज मोदी जी, योगी जी उस सपने को पूरा करते हुए हम सब के सामने भव्य राम मंदिर का दर्शन करा रहे हैं। 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे और उसके बाद आप सब भी अवधपुरी में जरूर आइए।